हेलो गाइस, वेलकम टू सेंस ऑफ मेडिकल साइंस। मेरा नाम है मोहित एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीडियन नर्व के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने जैसे रेडियल नर्व को कवर किया था, उसी तरह इस वीडियो में मीडियन नर्व कवर करेंगे। अल्नर नर्व को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ पहले ही। तो अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, ये दो वीडियोस ऑलरेडी मेरी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। उसके अलावा बची अपर लिम्ब की दो छोटी नर्व्स, वो है एक्सिलरी नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। उनको भी हम आने वाली दो वीडियोज़ में एक एक करके कवर कर देंगे। तो इस वीडियो में मीडियन नर्व को ख़त्म करते हैं एंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो मीडियन नर्व को मीडियन ही क्यों बोला गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्नर नर्व को अल्नर नर्व ही क्यों बोला गया था, क्योंकि वो अल्ना की साइड में थी। हमें पता है, मेरा हाथ में अगर आप देखोगे तो ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। तो अल्नर नर्व जो थी वो मीडियल साइड में चल रही होती है। मतलब मीडियल साइड, मतलब मीडियल साइड में कौन सी बोन होती है फोरआर्म में, वो थी अल्ना। तो इसलिए उसको अल्नर नर्व नाम दिया गया था। इसी तरह रेडियल नर्व कहाँ चल रही थी, वो रेडियस बोन की साइड चल रही थी, तो इसलिए उसको नाम रेडियल नर्व दिया गया था। अब मीडियन नर्व, अब तो दोनों बोन हमारी फोरआर्म की खत्म हो चुकी हैं और ह्यूमरस तो बीच में है, लेकिन इसको ह्यूमरल नर्व नहीं बोला इन्होंने, क्योंकि ये बीच में चलती है, इसलिए इसका नाम मीडियन नर्व इन्होंने रखा है। तो मीडियन नर्व को मीडियन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो बीच में चलती है, सेंटर ऑफ द आर्म एंड मीडियन प्लेन ऑफ द फोर आर्म में चलती है। आर्म में वो बाद में जाके बीच में आती है, लेकिन फोर आर्म में वो बिल्कुल बीच में चलती है। मतलब जो मेरा फोर आर्म है उसमें बिल्कुल ऐसे बीच में सीधी सीधी वो नीचे की तरफ जाती है, पाम की तरफ। ठीक है, इसलिए इसको मीडियन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे कि हमने बात की थी पिछली वीडियो में, रेडियल नर्व हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांच थी। अल्नर नर्व में हमने पढ़ा था वो मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांच थी। लेकिन यहाँ पे मीडियन नर्व का जो केस है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग कॉर्ड से दो ब्रांचेस निकलती हैं, वो दो ब्रांचेस बीच में मिलती हैं और मिलके एक नर्व बनाते हैं जिसको हम मीडियन नर्व बोलते हैं। तो मीडियन नर्व दो अलग अलग कॉर्ड से ब्रांचेस निकल रही हैं, उससे मिलके बनी हुई है। कैसे, इसके लिए हम ये वाला डायग्राम पे चलते हैं। तो यहाँ अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो C5 C6 C7 C8 T1 लिखा हुआ है, ये रूट्स हो गई, ये ट्रंक, ये उसका डिवीजन बनता है, उसके बाद कॉर्ड्स बनती है और कॉर्ड्स के बाद ब्रांचेस निकलती है। ये हमें पता है, ब्रेकियल प्लेक्सस में हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो जो हमारा लेटरल कोड है, इसको ट्रेस में कर रहा हूँ, लेटरल कोड नीचे गया, लेटरल कोड ने आगे जाके एक ब्रांच दी। ये लेटरल कोड था, इसने एक ब्रांच दी। इस ब्रांच का क्या नाम है, ये इस ब्रांच को हम बोलते हैं लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। क्या बोलेंगे इसको, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। लेटरल क्यों बोला, क्योंकि ये लेटरल साइड में है। ठीक है, लेटरल साइड में है, लेटरल कोड से निकल रही है, तो उसका नाम हमने रख दिया लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो ये लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व हो गया। इसी तरह अगर आप मीडियल कोड को ट्रेस करोगे तो मीडियल कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस नीचे जाके एक ब्रांच देता है जिसको हम बोलते हैं मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, तो ये कौन सी ब्रांच होगी, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। जैसे मैंने कि यहाँ पे मार्क करके लिखा भी हुआ है, लेटरल एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो ये लेटरल रूट हो गया, ये मीडियल रूट हो गया। दोनों रूट्स बीच में मिलके क्या बनाई यहाँ पे, ये क्या बनी बीच में, मीडियन नर्व, जो मैंने यहाँ पे मार्क भी की हुई है। तो लेटरल कोड से लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व निकली, मीडियल कोड से मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व निकली, दोनों ने मिलके बना दी मीडियन नर्व। तो अब मेरे को एक बात बताना, हमें पता है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फाउंड बाय टू रूट्स, लेटरल रूट एंड मीडियल रूट। ठीक है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हमें पता है कि जो लेटरल रूट है वो किससे निकल रही है, लेटरल कोड से। और लेटरल कोड की रूट वैल्यू क्या थी, लेटरल कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट वैल्यू थी C5 C6 C7। और जो मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व है वो किससे निकल रही है, मीडियल कोड से, अभी बताया मैंने। और मीडियल कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट वैल्यू क्या है, C8 एंड T1। तो इन दोनों कोड से मिलके हमारी बन रही है मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व की रूट वैल्यू क्या होगी, C5 C6 C7 C8 एंड T1, मतलब पांचों। रेडियल नर्व की भी पांचों थी, C5 टू T1 ही था रेडियल नर्व का, बस उसका केस अलग था, वो पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच थी। पोस्टीरियर कॉर्ड की रूट वैल्यू ही C5 टू T1 होती है। लेकिन यहाँ केस डिफरेंट है, यहाँ पे ये दो अलग अलग कॉर्ड से बन रही है, इस वजह से इसकी रूट वैल्यू दोनों कॉर्ड्स की मिला के है, और इसकी रूट वैल्यू है C5 C6 C7 C8 एंड T1 सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये तो हमें पता है हमें कैसे लिखना होता है, वेंट्रल रेमाई ऑफ C5 टू C8 एंड T1 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, हमें ऐसे लिखना होता है। वेंट्रल रेमाई क्या है, वो जाके स्पाइनल कॉर्ड वाली जो मेरी वीडियो है उसमें जाके देख लो। तो इस वाले डायग्राम में हमने ये चीज़ देख ली। अब एक और चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे कि रिलेशन क्या है, कैसे मीडियन नर्व का रिलेशन क्या है एक्सिलरी आर्टरी के साथ। मैंने बात की थी कि रेडियल नर्व एक्सिलरी आर्टरी के पीछे प्रेजेंट होती है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन अगर हम बात करें मीडियन नर्व की, तो मीडियन नर्व एक्सिलरी आर्टरी के आगे हमें दिखाई दे रही है। असलियत में क्या होता है कि जो हमारी जो ये वाली रूट थी, मीडियल जो रूट थी, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व जो है, वो एक्सिलरी आर्टरी को क्रॉस करके लेटरल साइड में जाता है, और ऊपर से आ रही होती है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। दोनों मिलके जो मीडियन नर्व बनाते हैं ना, वो मीडियन नर्व एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल साइड में चलती है। कहाँ चलती है, लेटरल साइड। ये लेटरल साइड है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये कहाँ चल रही है, एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल साइड में चल रही है।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कोर्स के बारे में। तो कोर्स हम पूरा पढ़ेंगे, इसका कोर्स के साथ साथ इसके जो रिलेशंस है वो सब भी आते रहेंगे, और साथ में जो जो मसल्स को सप्लाई कर रही है वो भी हम साथ के साथ कवर करते चले जाएंगे, बाद में एंड में भी देख लेंगे अलग से भी। तो कोर्स की बात करते हैं, तो ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलने के बाद जो हमारी मीडियन नर्व है वो जाती है हमारी एक्जिला में, क्योंकि उसको आर्म फोर आर्म में जाना है तो एक्जिला को क्रॉस करना पड़ेगा। तो एक्जिला वाला रिलेशन मैंने अभी आपको इस वाले डायग्राम में बताया भी है कि जो मीडियल रूट है वो क्रॉस कर रही है एक्सिलरी आर्टरी को, स्पेसिफिकली बात करें तो थर्ड पार्ट को, टू जॉइन द लेटरल रूट। एक्जिला में जाके दोनों रूट्स मिलके क्या बनाई, यहाँ पे हमारी नर्व बना दी। नर्व का नाम है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व कहाँ रन कर रही है, लेटरल साइड ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब एक बात बताओ, अभी वो एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल चल रही है, लेकिन अगर आपको याद हो एक्सिलरी आर्टरी आगे जाके क्या बनाने वाली है, ब्रेकियल आर्टरी, इतना हमको पता है, उसका नाम चेंज हो जाता है। और क्यूबिटल फोसा में अगर आपको याद हो तो क्यूबिटल फोसा में रिलेश कैसे कंटेंट्स कैसे होते हैं, सबसे मीडियल साइड में मीडियन नर्व होती है, उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी आती है। तो क्यूबिटल फोसा में जो मीडियन नर्व है वो ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड में प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब जब ये मीडियन नर्व आर्म में चली जाती है ना, तब भी वो लेटरल साइड ऑफ ब्रेकियल आर्टरी रहती है। तो वो बाद में क्यूबिटल फोसा में मीडियल साइड में कैसे चली जाती है, क्योंकि जो हमारी मीडियन नर्व है वो ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस कर जाती है, कहाँ पे जाके, मिडल ऑफ द आर्म में। तो एक्जिला में हमने क्या पढ़ा, एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल साइड में रन कर रही थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद वो एक्जिला से पार करके कहाँ चले गई, आर्म में। आर्म में एक्सिलरी आर्टरी का नाम चेंज हो जाता है ब्रेकियल आर्टरी, और ब्रेकियल आर्टरी के भी वो लेटरल साइड में ही चल रही होती है टिल द मिडल ऑफ द आर्म। जब तक वो आर्म के बीच में पहुंचती है तब तक वो ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल साइड में ही चल रही होती है। मिडल ऑफ द आर्म के बाद क्या होता है, जो हमारी मीडियन नर्व है वो ब्रेक, जैसे मान लो ये मेरी ब्रेकियल आर्टरी चल रही है, तो वो क्या करती है, इसको क्रॉस कर जाती है, क्रॉस करके मीडियल साइड में चली जाती है ब्रेकियल आर्टरी के। तो अब क्या हुआ, हेयर इट क्रॉसेस इन फ्रंट ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस कहाँ से कर रही है, पीछे से नहीं जा रही, ब्रेकियल आर्टरी के आगे से क्रॉस कर रही है, इन फ्रंट ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी एंड पासिस एंटीरियर टू द एल्बो जॉइंट इनटू द क्यूबिटल फोसा। समझ आ गया। इस वाले डायग्राम में भी अगर आप ध्यान दो तो पहले ब्रेकियल आर्टरी देखो, ये वाले देखो यहाँ पे रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रही है ना आर्टरी, छोटी सी, और जूम कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे जो आपको रेड कलर में ये आर्टरी दिखाई दे रही है ये ब्रेकियल आर्टरी है। तो पहले ब्रेकियल आर्टरी कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेकियल आर्टरी मीडियल साइड में है। देखो यहाँ पे मैंने मीडियल, एम मतलब मीडियल साइड है, ये मीडियल एपिकोंडाइल है, ये लेटरल साइड है, ठीक है, एम और एल से समझ आ गया। तो ब्रेकियल आर्टरी कहाँ प्रेजेंट है, एरो को पे ध्यान दो, ब्रेकियल आर्टरी कहाँ प्रेजेंट है, मीडियल साइड में, और येलो कलर में जो मीडियन नर्व है वो कहाँ प्रेजेंट है, लेटरल साइड में। लेकिन बाद में क्या हो रहा है, ये जो हमारी मीडियन नर्व है ये सीधी जा रही है और क्रॉस कर रही है किसको, ब्रेकियल आर्टरी को, और ब्रेकियल आर्टरी नीचे जाने के बाद देखो कहाँ पे आ गई, ब्रेकियल आर्टरी कहाँ पे आ गई है, लेटरल साइड में। देखो ये ब्रेकियल आर्टरी है, ये लेटरल साइड में आ गई है, और अब जो हमारी मीडियन नर्व वो मीडियल साइड में हो गई है। पता चल गया कैसे वो क्रॉस करके वहाँ चली गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ब्रांच आती है, कैसे, अब हमें पता है कि हमने पिछले वीडियो में रेडियल नर्व में भी बात की थी। तो आर्म में हमारे पास पीछे वाली मसल्स थी ट्राइसेप्स, और पीछे आगे में 3 मसल्स थी, बाइसेप्स, कोरेकोब्रैकियलिस एंड ब्रैकियलिस, ठीक है। तो ये जो आर्म की जो चारों मसल्स थी, चाहे वो एंटीरियर कंपार्टमेंट की बात करो चाहे वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात करो, उसमें मीडियन नर्व का कोई रोल नहीं था। आगे वाली मसल्स को कौन सप्लाई करता है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। पीछे जो ट्राइसेप्स ब्रैकाई थी उसको कौन सप्लाई करता है, रेडियल नर्व। ये हमने बात की थी पिछली वीडियो में। फिर हम आते हैं फोर आर्म की मसल्स के बारे में। फोर आर्म में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आगे वाली मसल्स को फ्लेक्सर बोलते हैं, पीछे वाली मसल्स को एक्सटेंसर बोलते हैं। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट जो है हमारा फोर आर्म का, उसमें 2 तरह के मसल्स होते हैं। कुछ मसल्स ऊपर होती हैं सुपरफिशियली, उनको सुपरफिशियल मसल्स बोलते हैं, कुछ डीप होती है जिनको डीप मसल्स बोलते हैं। इसी तरह एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में भी कुछ सुपरफिशियल मसल्स होती हैं और कुछ डीप मसल्स होती हैं। एक्सटेंसर में सुपरफिशियल थी टोटल 7, डीप थी टोटल 5। एक्सटेंसर मतलब बैक ऑफ द फोरआर्म, टोटल 12 मसल्स थी बैक ऑफ द फोरआर्म में। उन 12 की 12 को मैंने पिछली वीडियो में बताया था रेडियल नर्व सप्लाई कर रही थी। तो पीछे वाला तो हमें इस बार में बात ही नहीं करना है। अब हमारे पास कौन सी मसल बची जिसको मीडियन नर्व सप्लाई करने वाली है, तो वो है हमारी फोरआर्म की आगे वाली मसल्स और पाम की थोड़ी बहुत मसल्स। समझ आ गई बात। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द फोरआर्म की। फ्लेक्सर मसल्स मतलब फ्रंट ऑफ द फोरआर्म। तो फ्रंट ऑफ द फोरआर्म में सुपरफिशियल मसल्स होती हैं टोटल 5 और डीप मसल्स होती हैं टोटल 3। नाम की बात करें तो सुपरफिशियल मसल्स के नाम एक एक करके गिनते हैं। प्रोनेटर टेरिस, इसी सीक्वेंस में याद करना होता है, ठीक है। ये लेटरल टू मीडियल है। प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस,
पामेरिस लोंगस एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। ये 5 मसल्स होते हैं जो सुपरफिशियल मसल्स है फ्रंट ऑफ द फोरआर्म या फिर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म। डीप मसल्स ऑफ द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म की बात करें तो डीप मसल्स में हमारे पास 3 आती हैं, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस। तो ये 3 मसल्स हैं जो डीप मसल्स में आती हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म में, और 5 सुपरफिशियल की बात कर ली। इन 5 में से हमने अल्नर नर्व में बात की थी कि जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस है उसको कौन सप्लाई कर रहा था, अल्नर नर्व। तो एक सुपरफिशियल मसल कट गई, बाकी 4 सुपरफिशियल मसल बची, उन चारों को कौन करेगा, मीडियन नर्व। बात करेंगे इस वीडियो में कैसे कौन सी ब्रांच जाती है। डीप मसल्स की बात करें तो हमने फ्लेक्सर डिजिटोरम जो प्रोफंडस था उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक उसका लेटरल हाफ, एक उसका मीडियल हाफ। मीडियल हाफ जो होता है वो उसको अल्नर नर्व की चपेट में आ जाता है। अल्नर नर्व हमने बात की थी कि अल्नर नर्व मीडियल साइड में चल रही है, तो अल्नर नर्व जो है वो मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को सप्लाई करती है, और उसका लेटरल हाफ जो बचा उसको कौन सप्लाई करता है, मीडियन नर्व। उसके अलावा 2 कौन सी बची थी, प्रोनेटर क्वाड्रेटस एंड फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस, उन दोनों को भी कौन सप्लाई करता है, मीडियन नर्व। समझ आ गई बात। तो सुपरफिशियल मसल्स में से टोटल सुपरफिशियल मसल 8 हैं, 8 में से 1.5 को अल्नर नर्व सप्लाई करता है और बाकी 6.5 को मीडियन नर्व सप्लाई करता है। उसकी हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो अब हमने यहाँ पे, मैंने क्यों यहाँ पे मसल्स आपको बताई जिसको सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ब्रांच आ गई है। तो जो हमारी सुपरफिशियल मसल है प्रोनेटर टेरिस, उसके लिए जो ब्रांच जा रही है, उस मसल को सप्लाई करने के लिए जो ब्रांच जा रही है वो हमारी आर्म के अंदर से ही चली जा रही है। तो मीडियन नर्व आर्म के अंदर ही एक ब्रांच भेज देती है नीचे प्रोनेटर टेरिस के लिए। तो ये आपको समझ आ गया, ब्रांच टू द प्रोनेटर टेरिस जो है वो आर्म के अंदर निकलती है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं, आर्म में 1,0 मतलब एक मस्कुलर ब्रांच, 0 क्यूटेनियस ब्रांच। ठीक है। तो इस वाला डायग्राम में अगर आप देखो तो सारी मसल्स है, मीडियल एपिकोंडाइल से ओरिजिन होता है फ्लेक्सर मसल्स का। तो यहाँ पे प्रोनेटर टेरिस होती है छोटी सी, उसका फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, पामेरिस लोंगस एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। इस तरह से मसल्स जाती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्यूबिटल फोसा। हमने बात कर ली थी कि वो ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करके मीडियल साइड में आ गया था और नीचे जाके कहाँ चला गया, क्यूबिटल फोसा। वो हमारे इस वाले रीजन में आ गया, इस वाले रीजन में। ये क्या है, क्यूबिटल फोसा वाला रीजन। तो क्यूबिटल फोसा में हमको पता है, हमें रिलेशन हमने याद कर रखे। क्यूबिटल फोसा में वो होते हैं MBBR। MBBR मतलब एम से हमारे पास क्या बना था, देखो डायग्राम में भी आप देखोगे तो ये हमारा क्यूबिटल फोसा का डायग्राम है। तो उसमें एम, ये देखो मैंने लिखा हुआ है एम और एल। एम मतलब मीडियल साइड, तो सबसे मीडियल साइड में होता है मीडियन नर्व। ट्रेस करते जाना, ये मीडियन नर्व, उससे लेटरल चलोगे तो ब्रेकियल आर्टरी, उससे लेटरल चलोगे तो बाइसेप्स ब्रैकियाई का टेंडन, और सबसे लेटरल चलोगे तो रेडियल नर्व। तो क्या 4 कंटेंट क्या होता है क्यूबिटल फोसा के, MBBR, पिछली वीडियो में भी बात की थी, मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप्स ब्रैकियाई का टेंडन और रेडियल नर्व। ठीक है। तो मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि मीडियन नर्व यहाँ पे हमारे काम आने वाले हैं। मीडियन नर्व इज अ कंटेंट ऑफ क्यूबिटल फोसा, इसलिए हम उसको कोर्स में क्यूबिटल फोसा में पढ़ रहे हैं उसको। मीडियन नर्व इज द मोस्ट मीडियल कंटेंट ऑफ द क्यूबिटल फोसा, सबसे मीडियल साइड में प्रेजेंट होती है। आपने देख भी लिया होगा। इसके लेटरल में क्या है, अभी अभी बताया था, क्रॉस करके आई है किसको, ब्रेकियल आर्टरी को। तो इसके जस्ट लेटरल में ब्रेकियल आर्टरी प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो इन क्यूबिटल फोसा मीडियन नर्व लाइज मीडियल टू द ब्रेकियल आर्टरी। बात कर ली, अभी तक हम लेटरल बोल रहे थे, अब मीडियल बोलना शुरू किया कर दिया हमने। उसके अलावा क्यूबिटल फोसा के अंदर जब हमारी मीडियन नर्व प्रेजेंट होती है तो वो 3 ब्रांच भेजती है, किसको, बची हुई 3 सुपरफिशियल मसल्स को। मैंने बात की थी हमारे पास 5 सुपरफिशियल मसल्स थी, जिसमें से एक को अल्नर नर्व ने सप्लाई कर दिया था, वो हट गई थी, बची थी 4 में से एक थी प्रोनेटर टेरिस, जिसको कौन सप्लाई कर रहा था, मीडियन नर्व ही सप्लाई करी थी। लेकिन उसके लिए ब्रांच कहाँ से आ गई थी, आर्म के अंदर ही जब मीडियन नर्व थी तभी उसके लिए ब्रांच भेज दी थी। अब जो बची थी 3 मसल्स, कौन कौन सी, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड पामेरिस लोंगस। इन तीनों के लिए जो ब्रांच जाती है मीडियन नर्व की, वो क्यूबिटल फोसा के अंदर से जाती है। मतलब जब मीडियन नर्व क्यूबिटल फोसा में प्रेजेंट होती है तब वो 3 ब्रांच भेज देती है इन तीनों मसल्स को सप्लाई करने के लिए। समझ आ गया। मसल्स के नाम तो अब आपको याद हो ही गए होंगे, मैं इतना तब से नाम ही बोल रहा हूँ उनके। ठीक है। तो क्यूबिटल फोसा में 3 मसल्स को सप्लाई कर दिया। उसके अलावा वो फोसा को कैसे लीव करती है, जब वो फोसा से बाहर निकलती है तो कैसे निकलती है, प्रोनेटर टेरिस के 2 हेड के बीच में से निकलती है। और कहाँ जाएगी, अब क्यूबिटल फोसा को क्रॉस करके कहाँ जाएगी, क्या कहाँ है ये, कहाँ घुस गई, फोरआर्म के अंदर। ठीक है। तो इट लीव्स द फोसा बाय पासिंग बिटवीन द 2 हेड्स ऑफ प्रोनेटर टेरिस टू रीच द फोरआर्म। तो जैसे हमने रेडियल नर्व में बात किया था, रेडियल नर्व में जो पोस्टीरियर जो डीप इंट्रोशियस नर्व या पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व की मैंने बात की थी, जो रेडियल नर्व की ब्रांच थी, मैंने ये बताया था कि वो बैक ऑफ द फोरआर्म में कैसे जा रही थी, 2 हेड ऑफ सुपाइनेटर के बीच में से जा रही थी। उसी तरह मीडियन नर्व भी 2 हेड से जा रही है, लेकिन किसके 2 हेड के बीच में से जा रही है, प्रोनेटर टेरिस के। बस ये पीछे नहीं जा रही, ये आगे ही चलेगी। मतलब ये फोरआर्म में आगे की तरफ ही चलेगी, बैक ऑफ फोरआर्म में नहीं जा रही है।
ठीक है। फोराम में जाने के बाद इसका क्या हुआ उसकी बात करें तो मीडियन नर्व एंटर्स द फोराम एंड लाइज इन द सेंटर ऑफ फोराम। मैंने आपको बताया था मीडियन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि फोराम के बीच में चलती है ये बिल्कुल ही। उसके अलावा अब इसका अगला कोर्स क्या होता है उसके लिए हम देखते हैं ये वाला डायग्राम। ठीक है, इस वाले डायग्राम में अगर आप ट्रेस करोगे तो ब्रेकियल आर्टरी है। ठीक है, ये जो है ये मीडियल साइड है और ये जो है यहाँ पे ये लेटरल साइड है। ठीक है, क्यों मीडियल साइड है, अभी पीछे डायग्राम में भी मैंने सेम चीज़ बताई थी। देखो मीडियल एपिकोंडाइल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा ये देखो अल्नर नर्व जा रही है, मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से जा रही है अल्नर नर्व, ये भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस वाले डायग्राम में मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो क्या है कि जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रही है ये है हमारे पास मीडियन नर्व। ये मेरी मीडियन नर्व नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, मीडियन नर्व जब नीचे की तरफ जा रही होती है तब क्या होता है कि वो किस मसल के आगे होती है किस मसल के पीछे, क्या रिलेशन होता है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे मैंने एक मसल यहाँ पे बनाई हुई है, इसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये हमारी मीडियन नर्व ऊपर से नीचे फोराम में आई आई चल रही है फोराम में चल रही है, फिर जाके ये किसी मसल के पीछे चली गई है। कौन सी मसल के पीछे जाएगी, सुपरफिशियल मसल कौन सी थी फ्रंट ऑफ फोराम में, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एक थी जिसका नाम ही सुपरफिशियलिस था। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल के पीछे चलती है मीडियन नर्व, बिल्कुल उसके चिपक के। मतलब आगे से अगर देखोगे, अगर आपको ये मेरी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस लग रही है और ये पेंसिल अगर मीडियन नर्व है तो मीडियन नर्व ऊपर से ऐसे नीचे आ रही है फोराम में, उसके बाद वो इस मसल के पीछे जाती है और पीछे से अगर आप इस मसल को घुमा के देखोगे तो इस मसल के ऐसे चिपकी हुई मिलती है। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को अगर आप हटाओगे तो उसके नीचे एक और मसल भी आपको दिखेगी। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, पहले मैंने वो मसल हटा के दिखाई थी, अब ये मेरा हाथ वो दूसरी मसल है। तो आगे वाला हाथ, ये वाला हाथ मेरा, ये वाला हाथ, ये क्या है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ये वाइट कलर में क्या दिख रही है, मीडियन नर्व। और पीछे जो मेरा हाथ है ये क्या है, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो क्या हुआ, मैंने फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस से जब मीडियन नर्व चिपकी हुई थी उसको किसी तरह हटा दिया, इस फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस हटा लिया। तो अगर आप यहाँ पे रिलेशन देखोगे तो मीडियन नर्व के आगे अगर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस था तो उसके पीछे में क्या है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो यही चीज़ मेरे को यहाँ पे आपको दिखानी थी। तो फोराम में क्या होता है, मीडियन नर्व एंटर्स द फोराम, ये मैंने बता दिया। इट डिसेंड्स थ्रू द फोराम पोस्टीरियर एंड एडहेरेंट टू द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि वो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के पोस्टीरियर चली जाती है और उसकी चिपकी हुई चलती है, और किसके एंटीरियर होती है, एंटीरियर टू द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। रिलेशन समझ आ गया। अब आगे ट्रेस करते हैं। तो मीडियन नर्व अभी तक हमारी गायब हो गई यार, इसने फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस ने गायब कर दिया हमारी मीडियन नर्व को, पीछे की तरफ छुपा लिया, हम देख नहीं पा रहे उसको। लेकिन ये क्या, यहाँ पे मुझे छोटा सा ये येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये क्या, मीडियन नर्व मतलब फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस से जुड़ी हुई थी पर अब उसका साथ छोड़ के बाहर आ गई। कितने सेंटीमीटर पे बाहर आ रही है, तो ये अगर मान लो मेरा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है तो ये जो लेंथ है ये लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। मतलब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के पास पहुंचने से पहले 5 सेंटीमीटर पहले ही हमारी जो मीडियन नर्व थी, अगर आप यहाँ देखोगे तो वो ये जो सुपरफिश फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का टेंडन था इसके साइड से बाहर आ गई। और कहाँ आ गई, अगर आप अभी ध्यान दोगे आप देख पाओगे तो ये जो टेंडन है इसके थोड़ा सा बिल्कुल साथ साथ चलने लगी, पहले उसके पीछे थी लेकिन अब उसके टेंडन के साथ साथ चलने लगी। मतलब जो हमारी मीडियन नर्व थी वो सुपरफिशियल आती जा रही है। फ्रंट ऑफ द फोराम का जो आखिरी 5 सेंटीमीटर वाला एरिया ना, ये इतनी लेंथ अगर आप देखोगे तो इसमें मीडियन नर्व सुपरफिशियल प्रेजेंट होती है, वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्रॉम बिहाइंड द लेटरल एज ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस वो बाहर आ रही है एंड बिकम्स प्रोक्सिमल जस्ट सुपरफिशियल टू द रिस्ट। लास्टली इट इज प्लेस डीप एंड लेटरल टू पामरिस लॉन्गस एट द एंड, मतलब कि फोराम के एट आखिरी में अगर आप ध्यान दोगे तो ये हमारे पामरिस लॉन्गस का टेंडन है जो काट रखा है आधा, पामरिस लॉन्गस के टेंडन के जस्ट साइड में आ जाती है वो, वही यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। लास्टली इट इज प्लेस डीप एंड लेटरल टू द पामरिस लॉन्गस। सब समझ आ गया। फोराम में मैंने क्या बताया, फोराम में मैंने बताया क्यूबिटल फोसा से वो निकली, ब्रेकियल आर्टरी के साथ साथ आई, नीचे आने के बाद क्या हुआ, वो प्रोनेटर टेरिस के दो हेड के बीच में से जाके फोराम में एंटर कर गई। ठीक है, फोराम में एंटर करने के बाद वो नीचे जा रही है, नीचे जाने के बाद वो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के पहले तो पीछे छुप गई, पीछे छुप के नीचे जाती जा रही है, लेकिन उसकी छुपन छुपाई का खेल ज़्यादा चला नहीं क्योंकि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के साइड से वो बाहर भी निकल के आ जाती। कब, 5 सेंटीमीटर प्रोक्सिमल टू द रिस्ट,
इतना समझ आ गया। रिस्ट बोला है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बोलो, एक ही बात है। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से 5 सेंटीमीटर ऊपर ही वो फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस से लेटरल एज से बाहर आई, और आखिरी में वो पाल्मरिस लोंगस के टेंडन के साइड में, मतलब डीप एंड लेटरल टू द पाल्मरिस लोंगस के टेंडन के वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद बात करें फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के साथ, तो इस वाला डायग्राम में आप देखोगे तो बीच में जो नर्व चल रही है ये क्या है, ये मीडियन नर्व है। ठीक है, यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ मैं, ये मीडियन नर्व है हमारी। तो मीडियन नर्व को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मीडियन नर्व फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से जा रही है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है कि जो मीडियन नर्व है वो लाइज डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम टू एंटर द पाम। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से नीचे से होते हुए वो पाम में एंटर करती है। पाम में कहाँ प्रेजेंट होती है, ये हमारा थीनर एमिनेंस है, ये हमारा हाइपोथीनर एमिनेंस है। तो मीडियन नर्व जो है वो थीनर एमिनेंस की तरफ चली जाती है। जो थीनर एमिनेंस की मसल्स होती है ना, नाम बताऊंगा मैं भी, थीनर एमिनेंस की मसल्स के मीडियल में प्रेजेंट होती है वो। तो यही चीज़ लिखी हुई है, मीडियन नर्व लाइज मीडियल टू द मसल्स ऑफ थीनर एमिनेंस एंड सप्लाइज देम। 3 मसल्स होते हैं थीनर एमिनेंस में, उन तीनों को भी हमारी मीडियन नर्व ही सप्लाई करती है। नाम अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। उसके अलावा पाम में जाने के बाद, मतलब इन तीनों मसल्स को सप्लाई कर दिया, उसके अलावा वो छोटी छोटी ब्रांचेस भेज देता है। किसको, इसको भेज दिया, अंगूठे को भेज दिया, पहली उंगली को भेज दिया, दूसरी उंगली को भेज दिया, और थर्ड उंगली के हाफ को भेज दिया। तो किस किस को भेजा, लेटरल 3.5 डिजिट्स, तो 1 2 3 और फोर्थ मतलब कि रिंग फिंगर का हाफ। ठीक है, लेटरल 3.5 डिजिट्स एंड देयर नेल बेड्स, मतलब पूरी पूरी मतलब तीनों तीनों फेलेंजेस तक पूरा नेल बेड्स के साथ साथ, इंक्लूडिंग स्किन ऑफ द डिजिटल फेलेंजेस ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट। उसके साथ साथ यहाँ तो सप्लाई कर ही रही है, पीछे में अगर हम बात करें तो जो हमारी पीछे में उंगलियां जो थी ना 3.5, 1 2 3.5, इनकी जो नेल बेड्स हैं डिजिटल सरफेस में अगर आप देखोगे तो डोर्सल एस्पेक्ट में जो डिजिटल फेलेंज है, डिजिटल फेलेंज मतलब ये वाला इतना हिस्सा, ये डिजिटल फेलेंज है, इसकी पीछे वाली स्किन को भी सप्लाई करती है कौन, मीडियन नर्व। तो ब्रांचेज ऑफ मीडियन नर्व में अगर आप बात करोगे, प्रोनेटर टेरिस वाली ब्रांच जो थी वो तो हमारी आर्म में ही चली गई थी। ठीक है, क्यूबिटल फोसा में हमने बात की थी 3 मसल्स, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, तीनों की बात कर ली थी। क्यूबिटल फोसा के बाद वो फोर आर्म में आ गई थी। फोर आर्म में आने के बाद क्या होता है ना, मीडियन नर्व एक ब्रांच देती है जिसका नाम होता है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। तो मीडियन नर्व ने एक ब्रांच दी जिसका नाम है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। ये एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व जो है ये सप्लाई करती है डीप मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ द फोरआर्म। कौन कौन सी डीप मसल्स, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, सॉरी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का लेटरल हाफ, प्रोनेटर क्वाड्रेटस एंड फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस। इन तीनों को किसने सप्लाई किया, इन तीनों को अगर सप्लाई आपसे पूछा जाए तो स्पेसिफिकली बोलोगे तो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व विच इज अ ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। अगर सीधा बोलना है तो मीडियन नर्व ही आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके अलावा वो एक क्यूटेनियस ब्रांच भी देता है, पामर क्यूटेनियस ब्रांच फॉर लेटरल 2/3 ऑफ द पाम। मैंने बात की थी, अभी मैंने बताया था आपको कि 1/3 ऑफ द पाम जो था, लेटरल 1/3 ऑफ द पाम जो था उसको किसने सप्लाई किया था, अल्नर नर्व ने। बचा लेटरल 2/3 जो था उसको किसने सप्लाई किया था, मीडियन नर्व ने। कौन सी नर्व, कौन सी ब्रांच, तो उसके लिए मीडियन नर्व एक ब्रांच देती है फोर आर्म के अंदर जिसको बोलते हैं पामर क्यूटेनियस ब्रांच फॉर लेटरल 2/3 ऑफ द पाम। समझ आ गया। उसके बाद पाम में आने के बाद मैंने बताया था कि पाम में आने के बाद वो थिनर मसल्स के मीडियल साइड में प्रेजेंट होती है और उस 3 मसल्स को सप्लाई करती है। कैसे करती है, मीडियन नर्व तो आगे जाती जा रही है, आगे जाने के बाद उसको याद आता है कि 3 मसल्स तो मैंने छोड़ दी, इनको तो कुछ सप्लाई ही नहीं दे रहा। तो मीडियन नर्व बोलते हैं चलो मैं एक ब्रांच इनकी तरफ फेंक देती हूँ। तो मीडियन नर्व नीचे जाने के बाद एक ऐसी ब्रांच देती है जो पीछे वापस मुड़ के आती है, जिसलिए उसका नाम है रिकरेंट ब्रांच। तो मीडियन नर्व ने एक यहाँ पे ब्रांच दी जिसको हम बोलते हैं रिकरेंट ब्रांच। तो मीडियन नर्व की हमने 2 बड़ी बड़ी ब्रांच कौन सी पढ़ी, एक है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, दूसरी मेन ब्रांच जो थी वो थी रिकरेंट ब्रांच, ये वाली रिकरेंट ब्रांच। रिकरेंट ब्रांच किसको सप्लाई करती है, थिनर एमिनेंस की मसल्स। थिनर एमिनेंस की मसल्स के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, कौन सी ट्रिक थी, ओए पप्पा, ओपी से बन गया ओए पप्पा, अंटी पुलिस बुला लेगी फिर पार्टी बंद। तो ओए पप्पा से मतलब ओपी से क्या बन गया, ओपी से मतलब ओपोनेंस पोलिसिस, अंटी पुलिस बुला लेगी मतलब एपीबी, एपीपी से क्या बन गया, एबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस, फिर पार्टी बंद। फिर में यहाँ पी नहीं है, ये एफ है, ठीक है, फिर पी से नहीं है, ये एफ से है। तो एफ पी बी लास्ट में फिर पार्टी बंद, इससे क्या बन गया हमारे पास, फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस। तो ये 3 मसल्स हैं थिनर एमिनेंस की, इनका मैंने ट्रिक भी बता दिया आपको। इन तीनों मसल्स को कौन सप्लाई करता है, रिकरेंट ब्रांच। उसके अलावा डिजिटल नर्व्स जो होती है, जो डिजिट्स को सप्लाई करने वाली है, मीडियन नर्व की वो ब्रांचेस जो डिजिट्स को सप्लाई करने वाली है वो फर्स्ट एंड सेकेंड लम्ब्रिकल्स को भी सप्लाई कर देती है। तो कितनी होगी टोटल, 1, एक यहाँ हो गई, 3 यहाँ हो गई, 4, 3 यहाँ हो गई, 7, 3 यहाँ हो गई, 10 और 2 यहाँ पे हो गई 12। टोटल 12 मसल्स को मीडियन नर्व यहाँ पे सप्लाई कर रहा है।
इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके अलावा पाम में वो कुछ क्यूटेनियस ब्रांच भी देता है। अब ये तो आपको पता ही है, थंब को दे रहा है। किस किस को दे रहा था क्यूटेनियस ब्रांच? थंब को, इंडेक्स फिंगर को, मिडल फिंगर को, रिंग फिंगर के हाफ को, वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। कैसे देता है वो ब्रांचेस, कैसे देता है? तो मीडियन नर्व जो है दो ब्रांच देती है, एक ब्रांच लेटरल साइड ऑफ द थंब के लिए, एक मीडियल साइड ऑफ द थंब के लिए। ठीक है, तो लिखा हुआ है 2 डिजिटल ब्रांचेस टू द लेटरल एंड मीडियल साइड ऑफ द थंब। ठीक है, अब थंब तो दूर हो गया था, अब उसको एक ब्रांच देनी पड़ी लेटरल, सॉरी ये कौन सी है, लेटरल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर। देखो ध्यान देना, ये मेरी इंडेक्स फिंगर है, उसका ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है। तो लेटरल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर के लिए एक डिजिटल ब्रांच दी, उसके बाद दो डिजिटल ब्रांच दी। कैसे? दो ऐसे डिजिटल ब्रांच गए, किस किस के लिए? एक गया मीडियल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर और एक गया लेटरल साइड ऑफ द रिंग फिंगर। उसके बाद दो ब्रांच और दी, किसको? एक दी मीडियल साइड ऑफ द मिडल फिंगर, एक दी लेटरल साइड ऑफ द रिंग फिंगर। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो 2 डिजिटल ब्रांचेस फॉर लेटरल एंड मीडियल साइड ऑफ द थंब, वन टू द लेटरल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर, 2 टू द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द इंडेक्स एंड मिडल फिंगर। एडजेसेंट साइड मतलब ये वाली और ये वाली, एंड 2 टू द एडजेसेंट साइड ऑफ द मिडल एंड रिंग फिंगर। एडजेसेंट मतलब ये वाली और ये वाली। समझ आ गया? इसी तरह 3.5 डिजिट्स को सप्लाई करती है वो। These branches also supplies the dorsal aspect of the distal phalange। वही सब, dorsal aspect of the distal phalange मतलब ये वाला हिस्सा, पीछे में भी इसको सप्लाई, इस हिस्से को सप्लाई कर देती है वो 3.5 डिजिट्स में। ठीक है, तो आगे का भी बता दिया, पीछे का भी बता दिया। एट द एंड ये वाला डायग्राम देखोगे तो इसमें सब मैंने शुरू से बता रखा है। ये रूट वैल्यू हो गई उसकी, ये मीडियन नर्व बनी, मीडियन नर्व बनने के बाद कहाँ गई? एक्जिला में। एक्जिला में मैंने कोई भी ब्रांच नहीं दिखा रखी निकली हुई, क्यों? क्योंकि एक्जिला में वो कोई ब्रांच नहीं देती। फिर मैंने बताया आर्म में वो पहले ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल होती है। देखो ये लेटरल लिखा हुआ है, ये मीडियल लिखा हुआ है, तो ये लेटरल है, ये मीडियल है। पहले वो ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल चल रही है, फिर उसको क्रॉस करके ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल आ गई। देखो मैंने यहाँ फिर से दिखाया है, ये फिर से रेड कलर में जो दिख रही है ब्रेकियल आर्टरी है, तो वो ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल आ गई है। ठीक है, और उससे भी लेटरल क्या है? ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल में मैंने बाइसेप्स का टेंडन भी दिखाया। तो मतलब ये वाला एरिया क्या हो गया? ये हो गया हमारा क्यूबिटल फोसा। तो ये हमारा क्यूबिटल फोसा में चली गई। तो कहाँ कहाँ गई? सबसे पहले एक्जिला में थी, एक्जिला में थी, एक्जिला के बाद आर्म में गई, आर्म के बाद यहाँ पे क्यूबिटल फोसा में गई। आर्म के अंदर वो एक ब्रांच देती है, ये ब्रांच यहाँ पे गलत दिखाई हुई है, ये आर्म से एक ब्रांच निकलती है, किसको? प्रोनेटर टेरिस के लिए। उसके बाद वो क्यूबिटल फोसा में 3 ब्रांच देती थी। ये जो 3 ब्रांच है ये क्यूबिटल फोसा के अंदर निकल रही है, किस किस की? फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस के लिए, पाल्मरिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस के लिए। उसके बाद वो एक ब्रांच देती है, अभी देखो ये वाली ब्रांच की मैंने बात की थी, एक ब्रांच देती है जिसका नाम है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। ये एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व सप्लाई करती है 3 मसल्स को, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, डीप मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ फोरआर्म, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस का लेटरल हाफ एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ठीक है, उसके बाद ये तो एक ब्रांच दे दी थी। उसके अलावा मीडियन नर्व खुद तो नीचे जाती जा रही है, खुद नीचे चलती गई चलती गई। नीचे जाने के बाद उसने एक फोराम में ही एक मैंने बताया था पामर क्यूटेनियस ब्रांच दी, किसके लिए? लेटरल 3.5 ऑफ द पामर स्किन। ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा है गलती से, तो यहाँ पे लेटरल 3.5 आएगा, लेटरल 3.5 ऑफ द पामर स्किन के लिए, मतलब इस वाले, सॉरी इस वाले एरिया के लिए, इस वाले एरिया के लिए। ठीक है, उसके बाद वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में अगर आप देखोगे तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से जा रही है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से गई, नीचे जाने के बाद किस में आ गई? अभी एट द एंड ये क्या है? ये हमारा हैंड है। हैंड में आने के बाद उसने एक ब्रांच दी जिसको हमने बोला है आरबी। आरबी का मतलब यहाँ पे है रिकरेंट ब्रांच, सॉरी मैंने गलती से मिटो दिया। तो आरबी का मतलब यहाँ पे है रिकरेंट ब्रांच। ठीक है, तो रिकरेंट ब्रांच किसको सप्लाई करिए? रिकरेंट ब्रांच सप्लाई करिए एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस को, फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस को एंड ओपोनेंस पोलिसिस, जो क्या बना रहे हैं? थिनर एमिनेंस बना रहे हैं। उसके अलावा मीडियन नर्व खुद नीचे जा रही है, नीचे जाके डिजिटल नर्व्स दे रही है, किसको? फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्रिकल को, और वही डिजिटल नर्व आगे जाके किसको सप्लाई कर रहे हैं? लेटरल 3.5 डिजिट्स इंक्लूडिंग द नेल बेड्स। तो इस वाले डायग्राम में पूरा कोर्स मैंने कवर कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमारा मीडियन नर्व जो है वो होता है ख़त्म। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, अल्नर नर्व भी समझ आ गया होगा, रेडियल भी और मीडियन भी। इसमें मैंने मीडियन कवर किया है। तो अगर वीडियो में कोई भी कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि उससे मेरे को और कॉन्फिडेंस मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और सच बताऊँ तो लाइक करोगे तो वीडियो की रीच भी बढ़ेगी। तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।